सिद्धि श्रीमन् परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् केवलनातिरिक्तं चौथी साथी से विशेष संपन्नम् नाभेजिनं त्रिभुवनम् नमन् सिजं नमन् स्वामी नमो हरिहन्तानं नमो सीतां नमो आयुर्याणम् नमो जयाणम् नमो लोवे अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोलिए परम पूज्य गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू में। मात्र ये कहने की बात नहीं है अपितु यही जीवन का यथार्थ सार है। जिन भव्य जीवों को अपने जीवन की भव्यता को प्राप्त करना है उसे गुरु को प्राप्त करना परम आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ आवश्यक ही नहीं अपितु जीवन सुधारने के लिए गुरु की अनिवार्यता ही है। आवश्यकता में कभी कमी हो सकती है पर जहाँ अनिवार्यता है वहाँ किंचित भी कमी हो ही नहीं सकती। क्या जरूरत है गुरु की, क्या आवश्यकता है गुरु की। मैं अपने आप में मनोज बंगेला जी भगवान आत्मा हूँ। मनुष्य पर्याय मिली ज्ञान दर्शन मेरे पास है। रत्नंत्र की आराधना मुझे स्वयं को करनी है। गुणस्थान मुझे अपना बढ़ाना है। गुरु की आवश्यकता क्या, क्यों गुरु की आवश्यकता है। सब कुछ जब मेरे पास है गुरु मुझे कुछ देने ही वाला नहीं है फिर गुरु की अनिवार्यता क्यों। गुरु कुछ भी नहीं देता, गुरु कुछ भी नहीं देता पर गुरु मात्र ब्रह्मांड की एक ही वस्तु देता है, तुम्हें अपने भीतर का बोध देता है। जिस शोध की आवश्यकता थी राकेश जी, उस शोध का बोध अगर कोई देने वाला, तुम्हारी भगवान आत्मा का बोध
और उसे प्राप्त करने का साहस कोई देता है तो वह इस ब्रह्मांड में दिगंबर गुरु हुआ करता है, अन्य कोई नहीं। निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हमें रहना किसके साथ है और बनना किसके जैसा है। अभी जय भैया कह रहे थे परिवार और परमात्मा की बात। रहना तो पहले हमें परिवार के साथ ही होगा, पर परिवार के साथ रहते हुए हृदय में परमात्मा या गुरु का निवास करना होगा। क्यों समझना होगा इन सभी बातों को? क्योंकि 3 दिन से लगभग हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने अधिकार कैसे है और श्रावक के कर्तव्य क्या होते। क्योंकि हर स्थान पर राकेश भैया मात्र व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसे कर्तव्यों का बोध है ही नहीं। चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य कोई त्यागी व्रती क्यों ना, जब तक अपने अधिकारों के साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, तब तक उसके अधिकार भी काम के नहीं हैं। वास्तव में अगर सिद्धालय में, समूह शरण में अधिकार प्राप्त करने की इच्छा है तो पहले श्रावक के और साधु के उन कर्तव्यों का पालन करना परम आवश्यक है। चाहे श्रवण हो, चाहे श्रावक हो, दोनों के लिए 6 आवश्यक 6 कर्तव्य मुख्यता से बताए गए। चर्चा कर रहे थे, उनमें से एक कर्तव्य पर कल हमने चर्चा की थी, याद है? कल हमने एक कर्तव्य पर, पंडित जी, दिवाकर जी, एक कर्तव्य पर चर्चा प्रारंभ की थी, देव पूजा। दूसरा कर्तव्य था गुरु उपासती। जब तक ये 6 आवश्यक श्रावक के पास नहीं है, वह श्रावक ही नहीं है। क्या आवश्यकता? गुरु को उनकी सेवा करवाने की आवश्यकता थी? नहीं थी। क्या परमात्मा को पूजा अभिषेक करने की आवश्यकता थी? नहीं थी। ना परमात्मा को भूख लगी थी सो हम 8 द्रव्य चढ़ा रहे थे, ना परमात्मा पर धूल चढ़ी थी कि हम उसका अभिषेक कर रहे थे। अगर धूल कहीं चढ़ी थी, भूख कहीं लगी थी, तो मेरे आत्मा में ही कर्मों की धूल चढ़ी थी और अनादि के विषय कषायों की भूख को मिटाने के लिए ही हमने इन द्रव्यों का, लोभ का त्याग करने के लिए प्रभु के चरणों में इन अष्ट द्रव्यों से पूजा प्रारंभ की थी। कल समझने का प्रयास किया था किस प्रकार की भूल अनादि से हम करते आए हैं। सुरेश पंडित जी 55 वर्षों से पूजा करते आए हैं, पर आज तक पूज्य नहीं बन पाए। एक बार जय भैया पाषाण मंदिर में पहुंचता है, परमात्मा बन जाता है। ये रोज 55 वर्ष से मंदिर पहुंच रहे हैं, पर एक बार भी भगवान नहीं बन पाए, क्योंकि आज तक हमने पूजा की व्यवस्था ही नहीं समझी। मात्र पूज्य बनने की होड़ लगी है, पर पूजा क्या, कैसी और कब, क्यों होती है, उसके बारे में सारा सार विवेक हमारे पास है ही नहीं। नहीं है। जब तक गुरु है तब तक गुरु बंगला जी मिलने वाला नहीं है। कौन सा गुरु? भीतर बैठा हुआ जो गुरूर है, मैं कुछ हूं, तब तक गुरु मिलने वाला नहीं है। हमें लघु होना होगा, तब हमें कभी गुरु मिलेगा और फिर कभी हम गुरु की उपासती यानी उपासना करना सीख लेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। गुरु की पूजा नहीं लिखी,
गुरु की पूजा नहीं लिखी, पूजा परमात्मा की लिखी है। गुरु की सेवा, गुरु की उपासना लिखी। सेवा का मतलब अनुराग 9 से 10 बजे महाराज जी हम आते हैं सेवा करने के लिए, वैयावृत्ति कर ली, हो गया? नहीं, अभी तक हमने गुरु शब्द को ही नहीं समझा। गुरु प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। कौन गुरु? जो हमें लौकिक शिक्षा दे रहा था वो? व्यवहार से जिसने हमें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, वह माता पिता गुरु? ये सब व्यवहार की बातें भिन्न हो सकती है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई गुरु है तो वह मात्र दिगंबर रत्नत्रयधारी भावलिंगी मुनि है। 2 शब्द है गुरु में, गु और रू। जो गुणों से परिपूर्ण है और रूप से परिपूर्ण है, वास्तव में आगम में वही गुरु है। मात्र गुण होने से काम नहीं चलेगा और मात्र रूप होने से काम नहीं चलेगा। भैया जी दोनों बातें लिख दी, भावलिंग द्रव्यलिंग। रूप दिगंबर मुद्रा और गुण वह निश्चय से रत्नत्रय को धारण करना। जब तक ये दोनों नहीं है तब तक ये दिगंबर गुरु गुरु ही नहीं है। पहले हमें गुरु को समझना होगा, गुरु को निकालना होगा, तभी इस रत्नत्रय रूपी गुरु को हम अपने उर्मे हृदय में बिठाल सकते हैं। अन्यथा किसकी उपासना और किसकी सेवा? नहीं जीव समझ पा रहा है आज तक एक एक अपने स्वयं के कर्तव्यों को। वास्तव में जहां हमें समर्पण करना था, व्यक्ति वहां पर संघर्ष कर रहा है, और जहां संघर्ष करना था पंडित जी वहां हम समर्पण कर रहे हैं। जहां घर परिवार में रहते समय भोग कसाय इनके साथ हमें संघर्ष करके इनसे अलग होकर देव शास्त्र गुरु के चरणों पर समर्पण करना था, पर भूल हमारी आज यही होती रही। समर्पण देव शास्त्र गुरु की जगह हम घर परिवार में विषय भोगों से कर बैठे और देव शास्त्र गुरु के पास आकर संघर्ष करने खड़ा हो गए। ये देव शास्त्र गुरु का स्थान ऐसा था जहां हमें अपने भीतर के परिवार के समाज के प्रत्येक संघर्ष को दूर करके मात्र श्रद्धा से समर्पण दिखाना था, पर भूल नहीं हुई मां। जितना व्यक्ति आज संघर्ष देव शास्त्र गुरु के सामने करता है, शायद उतना घर परिवार में नहीं करता। सुरेंद्र पंडित जी एक साथ पूजा करने के लिए परेशान हैं, वो करेगा तो मैं बता रहा हूं आपका नाम लेके। एक साथ एक वेदी पर अभिषेक पूजा नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे, फिर मैं अभिषेक करने पहुंचूंगा। क्यों? उनसे हमारी बनती नहीं है। कहां पर? मात्र जय भैया परमात्मा के सामने एक दूसरे के बेटा बेटी की शादी में गले में गला डालकर हाथ डालकर घूमेंगे, भोजन करने पहुंचेंगे, पर परमात्मा की पूजा एक साथ नहीं कर सकते। एक साथ गुरु के पास नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि भीतर का गुरूर टकरा रहा है कि मैं उसके सामने कैसे जाऊं। किसकी सेवा करोगे, कैसी सेवा करोगे और कैसे मेवा पाओगे? जब तक एक एक कर्तव्यों का बोध नहीं होगा। अभी पालन करने की बात नहीं कर रहा हूं। कल भी मात्र हमने समझा था कि कैसी देव पूजा के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी भूल और गलतियां हम करते आए हैं। आज भी हमें यही समझना है, गुरु की उपासना सेवा मतलब क्या है और हम करते क्या आए हैं। हम मात्र और मात्र परमात्मा के गुरु के और शास्त्र के नामों को ले लेकर मात्र कहते जरूर है जियो और जीने दो। याद है क्या गगन? परसों की बात, महावीर जयंती में इतना गला फाड़ के गगन शास्त्री कहेंगे जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, पर इतनी जोर से बोलेंगे कि ब्रिजेश शास्त्री ने जियो और जीने दो बोला, उससे जोर से आवाज मेरी आनी चाहिए। तूने एक बोला, मैं 4 स्वर में बोलूंगा।
ऐसे ही है, चाहे आप कितनी ही मुंडी यहाँ हिला लो, अपने भीतर के परिणामों से और परिणति से पूछना। दूसरे की आवाज दबाने के लिए हम और जोर से चिल्लाते, बाहर का क्या संदेश, जियो अर्जुन ने तो जोर से बगल में बुक्का मार दिया, लो जियो और डिशम जीने दो। क्या परिणति चल रही है, क्या परिणाम चल रहे हैं, थोड़ा सा तो हमें विचार करना होगा अगर जीवन में उद्धार करना है तो। भान नहीं है, आज तक जीवों को भान नहीं है, कितनी दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, कितनी दुर्लभता से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें मिला है, उच्च कुल उच्च बुद्धि सब कुछ मिला है, पर साधनों का उपयोग करना हम नहीं सीख पाए। मात्र धन संपत्ति परिवार ये साधन नहीं है, ये भी बहुत बड़ा साधन है साधना करने के लिए। अगर गुरु की उपासना सेवा और अरिहंत की पूजा नहीं कर रहे हैं तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र जय भैया संयम के लिए मिली थी, भगवान बनने के लिए मिली थी। अगर इसका उपयोग हम भगवान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है बंगला जी, मान जा सकता है कि कुछ क्षण के लिए हमारी शक्ति नहीं है, हम संयमी बने, हम महाव्रती बने, पर इतना तो कर ही सकते हैं ना, जो संयमी है, महाव्रती है, गुरु है, उनकी सेवा ही कर ले, उनकी वैयावृत्ति ही कर ले। हो सकता है कर्मों की विचित्र दशा है, तीव्र चारित्र मोहनी कर्म के कारण भाव होने पर भी हम धारण नहीं कर पा रहे हैं। मत करो, पर जिन्होंने धारण किया है उनकी तो सेवा करो। पर समस्या यही है, जितने भेदभाव आज इन स्थानों पे दिखते हैं उतने भेदभाव बाहर नहीं है। क्या करे, बंगला जी ने भेद विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य ऐसा ही है। कई ऐसे जीव है जहां भेद विज्ञान की बात करनी थी, वही मंच पर जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर भेदभाव की बातें समझाई जा रही है। ये भेद विज्ञान नहीं है, भेदभाव है, राग द्वेष से युक्त हो गए। अपनी आत्मा और शरीर से भेद विज्ञान करना था, ना कि देव शास्त्र गुरु में भेदभाव करने थे। बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि कर्तव्यों का पालन किए बिना श्रावक नहीं है, और श्रावक नहीं है तो श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है तो भगवान भी नहीं है। करते रहना माँ बरसों से एक थाली से द्रव्य दूसरे थाली में, खूब लगा लेना चौका, खूब दे देना दान, बरसों से दान दे रहे हो पर कुछ उन्नति हुई? बरसों से चौके लग रहे हैं, बरसों से दान भी दे दिए हटे जी, पर कुछ हमारी प्रगति हुई जीवन में? नहीं हुई, क्योंकि आज तक विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास तद विशेषा, यह सूत्र हम समझ ही नहीं पाए। जो कुछ भी किया मात्र दिखावे के लिए किया। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोका के, मैं नहीं करूंगा तो कोका के, मैं तो मुखिया हूं, मुझे तो लगाना ही पड़ेगा चौका, मुझे तो पूजा करनी ही पड़ेगी। मां फल मिलने वाला नहीं है। देव पूजा के साथ साथ गुरु की सेवा, गुरु की उपासना, सेवा का मतलब मात्र हाथ पैर गला नहीं, हाथ पैर दबाना नहीं है। आज तक गले तक भी पहुंच गए लोग। हाथ पैर दबा लेना मात्र इसका अर्थ गुरु की सेवा नहीं है। गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति को करना, इसका नाम गुरु सेवा है। भगवान की पूजा, परमात्मा की पूजा करने के लिए तो आपको फिर भी परमात्मा का मंदिर चाहिए पड़ेगा। स्वाध्याय करने के लिए जिनवाणी का ग्रंथ भी सामने होना पड़ेगा, पर गुरु की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे गुरु के आगे पीछे घूमें। नहीं है। क्या मात्र परमात्मा और गुरु के आगे पीछे घूमने से उनकी पूजा और सेवा जय भैया होगी? नहीं होगी।
नहीं होगी। आपके बड़ा गांव में महामंत्री जी बहुत सारे जीवों को देखा क्या? ऊपर बड़े बाबा के पास देखो या नीचे जितनी वेदियां हैं दिवाकर जी जाकर देख लेना, 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमने वाले जीव, छिपकली, चूहा नहीं है। मात्र आगे पीछे घूमने से काम नहीं होगा। हम उनके आगे पीछे रहे नहीं रहे, वे हमारे भीतर रहे, वह उनकी पूजा और उपासना है। निर्णय करो अपने भीतर के गुरूर को मिटाए बिना, गुरु को मिटाए बिना हमें गुरु की प्राप्ति संभव नहीं है। किस बात पर हम लड़ रहे हैं, किस बात पर हम भेदभाव कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं। डब्बू क्यों भूल जाते हैं? नमोकार पढ़ते हुए तो हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, एक एक पद चिल्ला कर बोलेंगे, पर जब निर्णय करने की बात आती है तब हम तुरंत भूल जाते हैं कि उसमें आखिरी पद था सुरेंद्र पंडित जी, नमो लोहे सव सावणम है। हम पढ़ते हैं, जानते हैं, पर समस्या यही है राकेश भैया जी, कल पूछ रहे थे ये प्रश्न सम्यक समाधान में। हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, अपनी गुरूर के पीछे अपनी अपनी तानते हैं। यही हमारे साथ बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत अच्छे से याद है, विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरप्त तपस्वी सा प्रशस्ते। सबकी परीक्षा कर ली, सबकी परीक्षा हमने कर ली, पर जीवन में हमने आज तक बंगेला जी अपनी परीक्षा नहीं की। जब तक स्वयं की परीक्षा नहीं है तब तक दूसरों की परीक्षा काम की नहीं है। कितने अच्छे से प्रवचन करने के लिए बैठेंगे तो खूब खूब सुंदर महाव्रतों का व्याख्यान होगा। तपस्वी ऐसे होते, गुरु ऐसे होते, दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं, कितने महान होते हैं, पर उनके चरणों में जाने से हम हिचकिचाते हैं। वहां जाके सुरेंद्र पंडित जी कहते नहीं, ये बड़ा गांव के नहीं है, ये इधर के है, ये उधर के है। विचार करो, हम कैसे सेवा कर पाएंगे? जब तक हमारे भीतर भेदभाव है तब तक हम गुरु की उपासना निर्मल भावों से कर ही नहीं सकते। आवश्यकता दोनों की है, आवश्यकता दोनों की है, क्रिया की, विवेक की और भावों की भी। क्रिया ही नहीं सीख पाए हैं, आज तक पूजा करने की विधि नहीं सीख पाए, दान देने की विधि नहीं सीख पाए, सेवा करने की विधि नहीं सीख पाए, भाव क्या संजो पाएंगे? भाव तो बहुत दूर, हम क्रिया भी सम्यक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं। कल बहुत सारे लोग कह रहे थे, महाराज जी ये तो बातें हमें पता ही नहीं थी, ऐसी भी पूजा होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता चला था मां बहुत सारी गलतियों को। कम से कम आज अपनी गलती समझ में आ जाए, कल उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा, पर पहले समझने का प्रयास तो करो। ये बात जीवन में हमें उतार कर रखनी चाहिए। जितने जितने यहाँ बड़ा गांव बाहर से जितने लोग बैठे हैं, चाहे वे कहाँ हैं, पीलू चला गया, बैठे, शांति सेवा हो, चाहे मुनि सेवा हो, चाहे तुम्हारी ट्रस्ट कमेटी, जितने युवा वृद्ध जितने बैठे हो, जीवन में हटैया जी आने वाली पीढ़ी को एकमात्र सूत्र देना, नमो लोहे सब सावणम। जितने धरती के देवता आज इस भारतवर्ष में हैं, वे सभी हमारे लिए निर्ग्रंथ गुरु है, साधु समान हैं। क्योंकि विश्वास मानना गगन इस पंचम काल में अरिहंत भूमि में आने वाले नहीं हैं। और भूमि में क्या, चौथे काल में भी अरिहंत होते हैं, वे भी भूमि पर नहीं चलते। चलते हैं, नहीं चलते, अधर चलते हैं। धरती पर उनके पैर भी नहीं रखे जाते। सिद्धों को तो हमने आज तक ना देखा है, ना देख सकते हैं।
अरिहंत जमीन पर नहीं उतरते। अगर जमीन पर चलने वाले कोई अरिहंत की मुद्रा को धारण करने वाले हैं तो ये एकमात्र धरती के देवता है, अन्य कोई देवता नहीं है। जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी वहीं बैठकर अगर कर्मों का बंध कर लेंगे तो उसे धोने के लिए कहां जाना पड़ेगा, सोच लो। एक छोटा सा उपवास हमने कर लिया। सोनू 10 बार कहते महाराज जी पर्यूषण में इस बार मैंने एक उपवास किया था, 10 दिन हमने महाराज जी एकासन किए थे। फिर सोचो हम 10 दिन मात्र उपवास एकासन करते हैं तो 10 बार गा के दिखाते हैं। जीवन भर जिन्होंने जीवन भर के लिए एकासन और पानी आदि का त्याग किया हो उनका कितना बड़ा बड़ा समर्पण होगा, विचार करो। बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात आचार्यों ने लिखी। विषयों का त्याग नहीं लिखा। पढ़ते हो क्या मां मेरी भावना? मेरी भावना पढ़ते हो आप लोग? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। क्या विषय नहीं, विषयों की आशा भी नहीं रखते। हम तो आशा क्या, पूरे आतंक डूबे हैं उन विषयों में सुबह से लेकर रात तक। एक 2 साल 5 साल के बालक की तुम पीछे से चड्डी पकड़ लेना ब्रिजेश, 2-4 साल के बालक की पीछे से चड्डी खींच लेना, पकड़कर रोते हुए भाग जाएगा, उनने मेरी चड्डी खींची। क्या दिगंबर रूप, क्या वह निर्ग्रंथ दशा। एक क्षण मां विचार करो यथाजात रूप को। थोड़ा सा युवाओं थोड़ा सा विकार आता है तो तुम पता नहीं कितने वस्त्र क्या क्या ढाक कर अपने आप को छुपा लेते हो। थोड़ी सी ठंड क्या बढ़ गई, कितने कपड़े, 1 2 3 डॉक्टर साहब, मुंह पे अलग, कान पे अलग, शरीर पे अलग। और धन्य हैं वे धरती के देवता महासाधु जिन्होंने बाहर के वस्त्रों के साथ साथ भीतर की गांठ भी उतार कर फेंक दी। वो छोटा सा बालक घर में देखना कभी जाकर, वह भी अपनी चड्डी पकड़कर रोते रोते मां के पास पहुंचेगा, उसने हमारी चड्डी खींची थी। कितनी विश्वास की मुद्रा, कितनी विश्वास की मुद्रा। वहां कोई विकार नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। जो भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विश्वास का स्थान है दिगंबर मुनि। जय भैया कुछ समय पहले कई एक नगर में थे, नगर का नाम नहीं बता रहा। वहां रोज आते जाते हमें सुबह शौच के लिए जाते थे हम दोनों, तो रोज अजैन श्रावक अजैन महिलाएं भी हमें देखती थी। शुरू में तो 2 4 8 10 दिन उन्होंने मात्र ऐसे ऐसे नमस्कार किया, पर जब आखिरी अभी लौटने का समय था, वे माताएं बहनें साष्टांग रोड पर हो जाती थी मात्र गुरु को नमस्कार करने के लिए। पर हमने उसी स्थान पर ये भी देखा, जो जैन कुल में जन्मा नहीं है वो तो गुरु के सामने साष्टांग हो रहा है, और जो जैन कुल में जन्मा है वो मुंह फेर के मुड़ के जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हटेया जी, हमें किसी की बुराई नहीं है। उन जीवों पर जय भैया दया आती है कि कैसे तुम जैन कुल में जन्मे हो कि दिगंबर मुनि को देखकर, परमात्मा को देखकर मुंह फेर रहे हो। वह उस मिथ्या दृष्टि कुल में जन्मा हुआ जीव कर्मों की क्षपणा कर रहा है और तू कर्मों का बंध कर रहा है। कितना विश्वास होगा, कितना विश्वास होगा। सत्य घटना, हम गोमटे जा रहे थे, वहां से 2-3 युवा गाड़ी से, अब युवाओं की तो मौज मजाक करने की आदत थी, वे तो गाड़ी से घूम रहे थे, बहुत तेजी से जा रहे हैं। वे एकदम जोर से आगे निकल गए और उन्होंने देखा कि यार यह तो कोई बाबा जी है। कुछ क्षण आगे जाके उन्होंने गाड़ी को रोका और देखा, अरे ये तो जैन बाबा है,
जैन समाज के गुरु है, उन्होंने गाड़ी पलटी, वापिस आए और जेब में जो हरी हरी, क्या देखना कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा उस जीव के पास होगी। जेब में जो हरी हरी नोट थी निकालकर हमारे हाथ में थमाने लग गया। ये नहीं सोचना बंगेला जी लिए क्या, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। साथ में चलने वाले एक दो बालक थे, उनने भी समझाया, उनने कहा ठीक है आपके गुरु नहीं लेते हैं तो आपको ही चाय पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हो जाए। इतने लोग देखे रास्ते में भैया जी, पूरे नगर में सेव फल बटे, महाराज आए इस खुशी में कर्नाटक में। क्या करे, जिसके पास होता है उसको उसकी कीमत नहीं होती, जिसको नहीं मिलता है उसको उसकी कीमत होती है। हमें इतना सब कुछ मिला है कि हमें उसकी कीमत नहीं है। जाकर देखो जहां बरसों तक निर्ग्रंथ नहीं पहुंचे हैं, उन स्थानों के, उन जीवों के जाकर पूछ लो कि निर्ग्रंथ को कभी तुमने देखा, आहार दिया? खोजना पड़ता है हटैया जी को जाकर प्रत्येक दरवाजे पर शाम को, बताए कल महाराज जी आ रहे, आप चौका लगा लो, आप चौका लगा लो। ये स्थिति बनी है। कहाँ गए वे दिन जब भीतर से लगता था कि सौभाग्य हमारा कि बनने वाले सिद्धों को मुझे आहार देने मिल रहा है। यहां तो खोजना पड़ता है और कहना जरूर है कि भैया जी हम तो 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, रोज भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को अर्घ्य चढ़ाते हैं, भले ही जो जिनवाणी में कीड़े पड़ गए हो, भले ही गुरु के बारे में बाहर जाकर हम निंदा करें, पर हम 6 आवश्यकों का पालन करने वाले उत्कृष्ट श्रावक है। विचार करो, कहां गया प्रमोद भाव, कहां गया वात्सल्य, कहां गए गदगद भाव। ये अहोभाग्य था माताओं कि तुम्हें एक ही मात्र साधन था जहां गुरु की सेवा करने का मौका था। ये तो पुरुष वर्ग फिर भी हाथ पैर दबाने के लिए, अन्य व्यवस्था बनाने के लिए पहुंच सकते थे, पर आपको एक ही साधन था, आहार दान। अभी प्रश्न पूछ रहा था, परसों से दे रहे हैं, एकमात्र तिर्यंच ने आहार दान देखा था, याद है? तिर्यंच ने मात्र आहार दान देखा था, उसकी अनुमोदना की थी। 4 तिर्यंच भी भगवान बन गए, वो एक तिर्यंच भी भगवान बनने के मार्ग पर है। और हम कितने वर्ष हो गए? 20-50 वर्ष हो गए आहार देते देते, पर घर का इतना सा भी दुख परेशानी दूर नहीं हुई। जब तिर्यंच ने अनुमोदना की, वे भगवान बन गए, चक्रवर्ती पता नहीं कितने कितने उच्च पदों को प्राप्त कर लिया, और हम ज्यों के त्यों हैं। क्या करें, हम टस से मस। आप तो कहो महाराज जी, जब तक आप कह रहे हो तब तक सुरेंद्र जी पंडित जी कहते महाराज जी बहुत बढ़िया, क्या प्रवचन थे, पर जीवन में क्या उतारा? कुछ नहीं, काम बनने वाला नहीं है, बिल्कुल काम बनने वाला नहीं है। ये जो धरती के देवता दिगंबर मुनि हैं, जिनके भीतर विषयों की आशा भी नहीं है, हम तो रचे पचे हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन तक इन विषयों की आशाओं का त्याग किया है, कोई आरंभ, कोई परिग्रह किसी में नहीं उलझे। वास्तव में वही धरती के देवता गुरु दिगंबर मुनिराज है। कितनी हमारी श्रद्धा है, कितना हमारा विश्वास है उनके प्रति, यह निर्णय करने की और विचार चिंतन करने की बात है। पहला अगर देव पूजा लिखा है तो आचार्य पंचनंदी पंचविंशतिका में आचार्य भगवंत दूसरी व्याख्या गुरु की उपासना सेवा की कर रहे हैं। अधिकारों के लिए मत लड़ो, अधिकारों के लिए मत लड़ो, मां अपने कर्तव्यों का बोध कर लो।
कर्तव्यों का बोध कर लो। ऐसे भी दिन हमने देखे हैं। वह कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में जय भैया विहार करते समय ऐसे भी दिन देखे कि लोगों ने साफ कह दिया, महाराज जी आपकी व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, आप अगले गांव चले जाना। हाँ, हमने अपनी कानों से सुना है, देखा है। और ऐसे भी दृश्य देखे जहां 2-3 महाराज और 25-25, 50-50 चौके लगे हैं। पर समस्या यही है हटैया जी, अब चौके लगाने पड़ते हैं, लगते नहीं हैं क्योंकि शुद्धि का भान ही भूल गए हैं। शुद्धि के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है, ना वस्त्रों की, ना भोजन की, ना खानदान की, ना खान पान की। कैसे काम बनेगा? पहले स्वतः ही चौके लगते थे, होते थे, अब चौके नहीं है मां, किच 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 करने वाले कीचन हो गए। हाँ, जहां 4 प्रकार की शुद्धि है वह चौका है, और जहां किचकिच है 4 कषायों की वह कीचन है। कैसे करेंगे सेवा? नहीं बनेगा काम। एक चीटी थी, समय तो हो गया है पर एक चीटी की बात समझकर चले जाना। एक चीटी थी, हो सकता है बड़ा गांव की थी, क्योंकि बड़ा गांव में हर घर में भैया जी, हर घर में चीटी मिले नहीं मिले, पर पंडित शास्त्री ने तो पुजारी तो मिले ही मिले। पता नहीं ज्ञानी थी वो चीटी। चीटी को जाना था दिल्ली। चीटी सोच रही थी अब दिल्ली जाना है, कैसे जाऊं? इतने सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता है, मैं पैदल 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 पहुंचूंगी तो पता नहीं मेरी पर्याय बचेगी भी नहीं कि बचेगी। उसने निर्णय किया, जाना तो है, पक्का जाना है, दिल्ली जाना है, क्या करूं? उन्होंने देखा कि मनोज बंगेला जी आए हैं, शेर जी आए हैं, उन्हें जाना है दिल्ली। पता चल गया। अब दूसरे की घर की मां बहुत जल्दी पता चलती है, अपनी नहीं पता चलती। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, सबको सब पता है, पर मेरे भीतर क्या हो रहा है नहीं पता। चीटी भी ज्ञानी थी, समझदार थी। अब इंसानों के साथ रहते रहते पंडित जी वो भी ज्ञानी हो गई थी। चीटी ने समझा कि बंगेला जी जा रहे दिल्ली। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, आज दर्शन करने आई है। उसने निर्णय किया और धीरे से वह बंगेला जी की पैंट से चढ़कर जेब में जाकर बैठ गई। कहाँ बैठ गई माँ? कौन बैठी? चीटी धीरे से जाकर बंगेला जी की कोट में जेब में जाकर छुप गई। अब उनको ही भान नहीं था कि जेब में देखे कुछ नहीं, वे भी बैठे रहे, गाड़ी में बैठे और शाम तक वे जाकर पहुंच गए दिल्ली। जैसे दिल्ली पहुंचे वह समझ गई, अब गाड़ी रुक गई, वो भी रुक गए। उनने अपना जैकेट उतार कर रख दिया। वे समझ गई कि दिल्ली बंगेला जी पहुंच गए हैं। धीरे से जेब से उतरी और जो काम था वहां पर वह पहुंच गई। क्या वह चीटी समझदार नहीं थी बंगेला जी? उसमें स्वयं में शक्ति नहीं थी दिल्ली तक पहुंचने की, पर जो दिल्ली जा रहा था उसके कोट के जेब में जाकर छुप गई। वह दिल्ली पहुंच गई बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई मेहनत किए वे दिल्ली पहुंच गई है। हाँ, पता है पंचम काल में अनुराग हम वही भगवान बन पा रहे हैं, पर जो भगवान बन रहे हैं उनके ही चरणों में लग जाओ, तुम भी उन भगवान बनने तक अवश्य पहुंच जाओगे। जैसे चीटी बिना पुरुषार्थ किए जेब में बैठे बैठे दिल्ली पहुंच गई थी, हम भी अगर गुरु के चरणों की सेवा करते रहेंगे, आज नहीं तो कभी गुरु बनकर भगवान भी बन जाएंगे। आवश्यकता उनकी सेवा, उनके चरणों में रहने की है। सौधर्म जी, कितनी अनीचा भक्ति सौधर्म करता है। एक भवावतारी होता है, 3-4 दिन मिले हैं, कर लो भक्ति। देव शास्त्र गुरु तीनों की भक्ति करना आवश्यक है, अगर छठे काल से बचना है तो। अन्य कोई साधन नहीं है। देव पूजा गुरु उपासती, गुरु की उपासना। पर गुरु की उपासना का अर्थ ये नहीं है अपनी प्रशंसा के लिए, जिससे हमने सब कुछ जाना पहचाना उसे छोड़ मत देना।
बहुत अच्छी बात कुरल काव्य में आचार्य भगवंत लिखते हैं, जो उपकारी के उपकारों को भूल जाता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई कृतघ्नि पापी का पापी है, पापी का बाप है, तो उपकारी के उपकारों को भूलने वाला है। कोई दूसरा उपकारी पंचम काल में नहीं है गुरु के अलावा। एकमात्र गुरु ऐसा है जो मुझे अपने भीतर की भगवान आत्मा और साहस प्रदान करता है कि तू उठ, तेरे हाथ में बाजी है। दूसरा कोई तुम्हें अपनी आत्मा का शोध और बोध कराने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की सेवा और गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए दीर्घग्रंथ गुरु दिगंबर गुरु की सेवा का मतलब उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, उनकी जो संयम साधना तपस्या आदि चल रही है, उनकी प्रत्येक संयम साधना में तपस्या में उनकी अनुकूल प्रवृत्ति को प्रदान करना, उनको कहने से पहले ही उनकी अनुकूल परिस्थिति बना देना, वास्तव में यही उनकी सेवा है। क्योंकि गुरु को भी हमने छोटा करके रखा है और गुरु की सेवा को भी हमने छोटा करके रखा है। ये गुरु बहुत बड़ा शब्द नहीं, बहुत बड़ी ब्रह्मांड की वस्तु है। जाके अन्य समाज में देख लो, देख लो, देख लो, अन्य समाज में भगवान से भी अधिक पूज्यता गुरु को दी है। ये मत समझना बड़ा गाँव वालों कि महाराज जी अपनी व्यवस्था बना रहे क्या। हमें अपनी व्यवस्था नहीं बनानी, हम तो व्यवस्थित है, समय आने पर हम तो व्यवस्थित हो ही जाएंगे। आपको व्यवस्थित करने के लिए आपकी व्यवस्था बता रहा हूं, क्योंकि हमारी तो अनुराग व्यवस्था होगी, होती आई है और आगे भी होती रहेगी। पर तुम्हें अगर व्यवस्थित होना है तो सोचना समझना होगा। ये बात जय भैया समझ में आती है कि दीक्षा शिक्षा गुरु कोई एक हो सकता है। आप मानते हो क्या? दीक्षा शिक्षा गुरु कोई एक हो सकता है, पर जैसे हमारी गुरु ने सीख दी, बेटा दीक्षा शिक्षा गुरु एक हो सकता है, पर जितने ब्रह्मांड के ये निर्ग्रंथ मुनि हैं, ये हमारे लिए नमो लोए सव साहुणम, हमारे लिए गुरु है। ठीक है, कोई एक विशेष के प्रति अनुराग हमारा अनुराग हो, जिससे हमने दीक्षा शिक्षा ली हो, पर इसका मतलब ये नहीं है हटिया जी, राकेश जी, कि हम किसी अन्य के साथ भेदभाव करने लग जाए। नहीं है। आज ये स्वार्थी दुनिया ने मात्र और मात्र वह सब कुछ देव का, प्रभु का, परमात्मा का, गुरु का और जिनवाणी का उपयोग करना सीखा है। ये जितने जितने जीव बंगला जी लड़ते हैं ना, उनको देखकर दया आती है। चाहे भगवान के, गुरु के या जिनवाणी के नाम पर, आचार्यों के नाम पर भी लड़ते हैं, उनको देखकर दया आती है कि तुम कर क्या रहे हो। जिन्होंने अपनी स्वयं की परिणाम परिणति सब कुछ सुधार कर वे कोई भगवान बन गए, कोई भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़े, और तुम उनके ही नाम पर लड़ रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। क्या होगा? मत लड़ो, मत लड़ो, मत संघर्ष करो। संघर्ष करना ही है। अपने विषय भोग कषाय परिवार उनके साथ करो, अपने किंचित भी देव शास्त्र गुरु के साथ संघर्ष मत करो। वहां समर्पण को करो, और जहां समर्पण होता है वहां संघर्ष नहीं होता। जहां संघर्ष होता है वहां समर्पण नहीं होता। इसलिए बाहर के संघर्ष को छोड़कर भीतर के समर्पण को समझना है, तो ही जीवन का उत्थान होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। उत्थान हो नहीं हो, उत्थान हो नहीं हो, राकेश भैया जी समय तो हो ही गया है। हाँ, उनने पहले इतने ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है, पहले कहते महाराज जी हाँ 11:15 तक छोड़ ही दोगे, आप तो पता ही है। अब महाराज बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं, विधान भी करना है, समय को भी समझना है। एक ही सूत्र जीवन में माँ याद रखना, क्या? नमो लोए सब साहुणम। ब्रह्मांड के जितने धरती के देवता है वे सभी हमारे लिए पूज्य थे, हैं और रहेंगे, तो ही हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध रहेगा, अन्यथा होने वाला नहीं है।
यही परम सत्य सुरेंद्र पंडित जी बात है, अन्यथा नहीं है। नहीं तो कह दो कि हम तो मात्र बड़ा गांव के महाराज आएंगे तो ही आहार कराएंगे, बाकी तो हम देखेंगे ही नहीं। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। सभी निर्ग्रंथों की सेवा भले ही वे हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को समझ नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, पर कम से कम इतनी ही भावना भाए कि उनकी साधना निर्विघ्न हो। आहार की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आहार 3 कम 9 करोड़ मुनिराज नहीं करते। वे तो मात्र कुछ 5 करोड़ उनकी जो संख्या निर्धारित है उतनी ही करते हैं। वे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 6वें से लेकर 14वें गुण स्थान की संख्या है। हम इतनी भावना ही भा सकते हैं, प्रतिदिन इतनी भावना ही भा सकते हैं। जो निर्ग्रंथ धरती के देवता है, ऐसी कड़ाके की ठंड में 2-2 4-4 कंबल में घुसे पड़ने के बाद भी सोने के पहले कभी ये हमने विचार किया कि हम तो बहुत मोटे मोटे चदरा उड़कर कंबल उड़कर सो रहे हैं, ये धरती के देवता कैसे सोते होंगे। कोई बाहर खोट नहीं, ना बाहर भीतर कोई खोट है, ना बाहर किसी से वोट की चाह है, ना खोट ना वोट, ना किसी का सपोर्ट। महामंत्री बनने के लिए सपोर्ट चाहिए, मुनि बनने के लिए क्या सपोर्ट। ना कोई भीतर खोट है, ना बाहर कोई किसी से वोट की मांग है, ना किसी की सपोर्ट की चाह है। मात्र और मात्र अपने भीतर का ही जिसमें सपोर्ट है वे ही धरती के देवता। और उन गुरुओं की सेवा करने से, जैसे चींटी जेब में बैठने से दिल्ली पहुंच गई थी, हम भी गुरु के चरणों में लग जाएंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे तो कभी ना कभी हम भी भगवान बन जाएंगे। इसलिए समय को समय पे समझना है। बहुत सारी चर्चा करने जैसी है, पर क्या करें, आप ही लोग समय पे नहीं आते। समय पे आओ तो बहुत सारी समय की बातें भी समझने मिल जाएगी, क्योंकि पूजा भी करनी है। फिर लेट हो जाएंगे तो फिर कहोगे महाराज ने लेट कर दिया। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए, पुनः अगले आवश्यक कर्तव्य की चर्चा करने के लिए कल पुनः समय पर, कल नहीं आओगे ना माँ, कल नहीं आओगे ना? ऐसे जैसे 8 लेट आए थे वैसे ही लेट आएंगे। समय पे आओ तो समय मिलेगा, नहीं तो बहुत अल्प समय बचा है। आज का दिन भी हटिया जी, 29 भी गई, 30, 31 और 1 हवन यानी पवन। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया